हम सभी का मानगढ़ धाम आना ये हम सबके लिए प्रेरक है, हमारे लिए सुखद है। मानगढ़ धाम जनजातीय वीर वीरांगनाओं के तप, त्याग, तपस्या और देशभक्ति का प्रतिबिंब है। ये राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के लोगों की साझी विरासत है। साथियों, 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ धाम के भव्य विस्तार की प्रबल इच्छा हम सभी में है। इसके लिए राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को मिलकर काम करने की आवश्यकता है। मेरे यहां चारों राज्य और सरकारों से आग्रह है कि इस दिशा में विस्तृत चर्चा करें, एक रोड मैप तैयार करें। आदिवासियों का जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक क्यों नहीं बना? सरकार का जवाब चौंकाएगा। कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह जहां अंग्रेजों ने एक ही दिन में सैकड़ों नहीं, करीब 1500 आदिवासियों को गोलियों से भून डाला, जहां की मिट्टी आज भी शहादत की गवाही देती है, जहां हर साल हजारों लोग अपने शहीद पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने पहुंचते हैं। लेकिन अब उसी मानगढ़ धाम को केंद्र सरकार ने संसद में साफ शब्दों में कह दिया है कि ये राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किए जाने की शर्तों पर खरा ही नहीं उतरता। तो क्या आदिवासियों का जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक बनने के लायक नहीं है? आखिर केंद्र ने ऐसा क्यों कहा? क्या वजह सिर्फ कानून है या इसके पीछे राजनीति भी है? और सबसे बड़ा सवाल, जिस मानगढ़ धाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद श्रद्धांजलि दी, उसी को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा आखिरकार क्यों नहीं मिला? आज इनसाइड स्टोरी में मानगढ़ धाम का पूरा इतिहास, संसद में दिए गए जवाब की पूरी सच्चाई और वो विवाद जिसने राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। आखिर मानगढ़ धाम है क्या? अगर आपने मानगढ़ धाम का नाम पहली बार सुना है तो पहले इसकी पूरी कहानी समझ लीजिए। राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, गुजरात और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित एक पहाड़ी है और यही है मानगढ़ धाम। ये सिर्फ धार्मिक स्थल ही नहीं, ये करोड़ों आदिवासियों की आस्था, पहचान और शहादत का प्रतीक भी है। इस जगह का सबसे बड़ा संबंध है गोविंद गुरु से। कौन थे आखिरकार गोविंद गुरु? गोविंद गुरु का जन्म 1858 में हुआ। उन्होंने भील और अन्य आदिवासी समाज में शराबबंदी, सामाजिक सुधार, शिक्षा और अंग्रेजी शासन के खिलाफ जागरूकता का अभियान चलाया था। उन्होंने संप सभा नाम का संगठन बनाया था जो आदिवासियों को संगठित कर रहा था। धीरे धीरे हजारों आदिवासी उनके साथ जुड़ने लगे। अंग्रेजों को यह आंदोलन एक बगावत के रूप में दिखाई देने लगा। 17 नवंबर 1913 जब मानगढ़ बना आदिवासियों का जलियांवाला बाग। 17 नवंबर 1913 मानगढ़ पहाड़ी पर हजारों भील आदिवासी इकट्ठे थे। अंग्रेजी सेना ने आसपास की रियासतों की सेनाओं के साथ मिलकर पहाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया था और फिर बिना किसी चेतावनी के अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू की। स्थानीय परंपराओं और कई ऐतिहासिक विवरणों में करीब 1500 आदिवासियों के शहीद होने का उल्लेख मिलता है। हालांकि कुछ औपनिवेशिक रिकॉर्ड इससे कम संख्या भी बताते हैं, लेकिन आदिवासी समाज इसे बड़े जनसंहार के रूप में याद करता है। इसी वजह से मानगढ़ धाम को आदिवासियों का जलियांवाला बाग भी कहा जाता है। ध्यान दीजिए, ये घटना 1913 में हुई थी, यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड से करीब 6 साल पहले। राष्ट्रीय स्मारक बनाने की मांग क्यों? अब सवाल, राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा क्यों मांगा जा रहा है? इसके पीछे कई वजह है। पहली, ये देश के सबसे बड़े आदिवासी बलिदानों में से एक माना जाता है।
दूसरी, इतिहास की किताबों में इसे उतनी जगह नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। तीसरी, राष्ट्रीय स्मारक बनने पर राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षण, शोध, दस्तावेजीकरण और ऐतिहासिक पहचान को बढ़ावा मिलता। इसके अलावा देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए भी ये जगह और अधिक प्रमुख बन सकता था। 2022 में आखिरकार क्या हुआ था? साल 2022, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानगढ़ धाम पहुंचते हैं। उन्होंने यहाँ पर आदिवासी शहीदों को श्रद्धांजलि दी और उसी समय राष्ट्रीय स्मारक बनाए जाने की मांग फिर तेज हुई। इसी दौरान राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के तत्कालीन अध्यक्ष यानी कि तरुण विजय ने मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की सिफारिश भी केंद्र सरकार को भेज दी थी और इससे उम्मीद और ज्यादा बढ़ गई थी। अब केंद्र ने संसद में क्या कुछ कह डाला, लेकिन अब संसद में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री यानी कि गजेंद्र सिंह शेखावत ने लिखित जवाब में कहा कि मानगढ़ धाम प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958 की आवश्यक शर्तों को पूरा ही नहीं करता। सरकार का तर्क है इस जगह पर बड़े पैमाने पर आधुनिक निर्माण और विकास कार्य हो चुके हैं, जिससे इसकी मूल पुरातात्विक विशेषता, प्रामाणिकता और अखंडता प्रभावित हुई है। इसलिए फिलहाल इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने का कोई प्रस्ताव लंबित ही नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ एक अलग राय भी है। दिलचस्प बात यह है, मानगढ़ धाम के महंत यानी कि रामचंद्र महाराज राष्ट्रीय स्मारक बनाए जाने के पक्ष में नहीं है। उनका कहना है अगर यह राष्ट्रीय स्मारक बन गया तो धार्मिक गतिविधियों, मेलों और श्रद्धालुओं की आवाजाही पर पुरातत्व संबंधी नियम लागू हो सकते हैं, जिससे परंपराओं पर असर भी पड़ सकता है। यानी एक तरफ राष्ट्रीय पहचान की मांग तो दूसरी तरफ धार्मिक स्वतंत्रता की चिंता भी है। सांसद राजकुमार रोत ने केंद्र के फैसले को आदिवासी समाज की भावनाओं का अपमान बताया, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि अशोक गहलोत ने भाजपा पर आदिवासी अस्मिता की अनदेखी का आरोप तक लगा डाला है। दूसरी तरफ केंद्र सरकार का कहना है मामला पूरी तरह कानूनी और तकनीकी मानकों का है, राजनीति का नहीं। तो सवाल अब भी वही है, क्या मानगढ़ धाम राष्ट्रीय स्मारक नहीं बन सकता या इसके लिए कोई दूसरा कानूनी रास्ता निकाला ही नहीं जा सकता? क्या इतिहास, कानून और आस्था तीनों के बीच कोई संतुलन संभव है या मानगढ़ धाम आने वाले चुनावों में एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी बनने जा रहा है? आपकी राय क्या है? क्या मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा मिलना चाहिए या वर्तमान धार्मिक स्वरूप को देखते हुए केंद्र का फैसला सही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।